बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पुरअमन धरना जारी, जबकि दूसरी जानब पुलिस की भारी नफरी तैनात और इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया है। अलीमा खान का बयान, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। मगर इससे पहले नाज़रीन कराम, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी मज़ीद वीडियोस को भी देख सकें। और अगर नाज़रीन कराम आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और कमेंट्स के ज़रिए अपनी राय का भी इजहार करें। तो नाज़रीन कराम, मामला ये है कि इमरान खान साहब ने ये हुक्म दिया था कि जब तक खैबर पख्तूनख्वा के लोग उनसे मुलाकात न कर लें तो उस वक्त तक बजट को पास नहीं करना। मगर अली अमीन गंडापुर ने खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास करा लिया है। तो इसी हवाले से सोशल मीडिया पर अली अमीन गंडापुर को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है और पीटीआई के लोग सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि अली अमीन गंडापुर ने इमरान खान के साथ गद्दारी की है। इसी हवाले से बात करते हुए कल अलीमा खान साहबा ने भी ये बयान दिया है कि जिस तरह खैबर पख्तूनख्वा के बजट को पास किया गया है तो उसे लगता यही है कि केपी में इमरान खान साहब को माइनस कर दिया गया है। जबकि दूसरी जानब इसी बात का जवाब देते हुए अली अमीन गंडापुर ने कहा कि इमरान खान साहब को कोई माइनस नहीं कर सकता और मैं सिर्फ इमरान खान साहब को जवाबदेह हूँ, मैं किसी और को जवाबदेह नहीं हूँ। यानी कि अली अमीन गंडापुर ने अपने बयान में कहा है कि मैं अलीमा खान साहिबा या दीगर लोगों को जवाबदेह नहीं हूँ, मैं सिर्फ इमरान खान साहब को जवाबदेह हूँ। मगर नाज़रीन कराम, सोशल मीडिया पर अली अमीन गंडापुर पर यह तनकीद हो रही है कि जब इमरान खान साहब ने यह कह दिया था कि जब तक मेरे साथ मुलाकात ना कराई जाए तो आप लोगों ने बजट पास नहीं करना, तो आखिर केपी हुकूमत ने इस बजट को क्यों पास कराया है। सोशल मीडिया पर कुछ तहरीक इंसाफ के लोग ये भी कह रहे हैं कि अब अली अमीन गंडापुर को तब्दील किया जाए। तो अब देखना यह है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इस हवाले से क्या खबरें सामने आती हैं और क्या आने वाले दिनों में इमरान खान साहब और अली अमीन गंडापुर की मुलाकात होती है या नहीं। अब बात करते हैं जो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान शेखुपुरा में धरना दे रही है। तो नाज़रीन कराम, आज शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के पुरअमन धरने को तीसरा दिन है। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के धरने में हज़ारों कारकुन और उसके साथ साथ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मर्जी कायदीन भी मौजूद हैं। नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का यही मुतालबा है कि शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयों को ख़त्म किया जाए और जिन तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं और कारकुनों को पिछले एक साल से बिला वजह गिरफ्तार किया गया है उनको फौरी तौर पर रिहा किया जाए। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि पिछले साल डेढ़ साल से न सिर्फ शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके कारकुनों को तंग किया जा रहा है, बल्कि तहरीक लब्बैक के रहनुमाओं और कारकुनों के नाम फोर्थ शेड्यूल में भी डाले गए हैं। इसी तरह चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को भी पामाल किया गया है। तो यही वजह है कि अब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान धरना देकर बैठ गई है और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का यही मुतालबा है कि अब शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक के खिलाफ ये गुंडागर्दी ख़त्म की जाए। तो अब देखना यह है कि क्या आने वाले दिनों में हुकूमत तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करती है या नहीं। जबकि दूसरी जानब सोशल मीडिया पर ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं जहां पर देखा जा सकता है कि धरने के करीब पुलिस की भारी नफरी भी मौजूद है। तो इसी हवाले से तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर ये कह रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान पुरअमन धरना दे रही है, तो लिहाजा बेहतर यही है कि वहाँ की इंतज़ामिया तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करके इस मामले को ख़त्म करे। तहरीक लब्बैक के कारकुनों ने पंजाब हुकूमत को भी ये पैगाम दिया है कि आप बेहतर जानते हैं कि आपको किस तरह ये हुकूमत दी गई है और अवाम ने आपको कितना वोट दिया था, तो लिहाजा बिला वजह
तहरीक लब्बैक के धरने पर ताकत का इस्तेमाल करके कोई ऐसी गलती ना कीजिएगा कि कहीं आपकी हुकूमत ही मुश्किल में आ जाए, क्योंकि नाज़रीन करम पूरी दुनिया जानती है और ख़ास तौर पर हर पाकिस्तानी जानता है कि नून लीग को ये हुकूमत किस तरह मिली है और 2024 के इंतखाबात में आवाम ने नून लीग के साथ क्या किया था। तो लिहाजा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का पुरअमन धरना है, तो बेहतर यही है कि वहाँ की इंतज़ामिया तहरीक लब्बैक के साथ मुज़ाकरात करके इस सारे मामले को ख़त्म करे और पिछले साल 1.5 साल से जो शेखुपुरा में तहरीक लब्बैक के कारकुनों और कायदीन को तंग किया जा रहा है उसको भी फौरी तौर पर ख़त्म किया जाए। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि एक जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान अपने कारकुनों और अपनी मुकामी क़यादत के लिए पिछले 3 दिन से शेखुपुरा में धरना देकर बैठी हुई है और वहाँ पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी कायदीन भी मौजूद हैं, जबकि दूसरी जानब PTI के चेयरमैन इमरान खान साहब पिछले 1.5 साल से जेल में हैं, मगर PTI वाले इमरान खान के लिए कोई तहरीक नहीं चला सके। और नाज़रीन कराम, इसकी वजह यह है कि जहाँ भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान प्रोटेस्ट करती है तो तहरीक लब्बैक के कायदीन अपने कारकुनों के साथ मौजूद होते हैं, जबकि दूसरी जानब पिछले 5-6 महीनों में जो PTI की जानब से प्रोटेस्ट किया गया है तो हर बार तहरीक इंसाफ रहनुमा अपने कारकुनों को छोड़कर भाग जाते हैं। तो यही वजह है कि 1.5 साल से PTI कोई बड़ी तहरीक चलाने में कामयाब नहीं हुई। और नाज़रीन कराम, आज एक बार फिर इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है, मगर इमरान खान साहब ने ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत नहीं की। तो जो सहाफ़ी तहरीक लब्बैक और हाफिज साद रिजवी के हवाले से बातें कर रहे थे, अब वो हिम्मत करके इमरान खान साहब और PTI से भी ये सवाल करें कि आखिर क्या वजह है कि इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से 3 ट्वीट्स किए गए हैं, मगर इमरान खान साहब ने ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत नहीं की। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और मज़ीद हमारी वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तारक मतीन और कुछ दीगर यूट्यूबर जो हैं तो सहाफ़ी, मगर वो PTI और इमरान खान की लाइन लेते हैं, तो पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर ये लोग तहरीक लब्बैक के सरबरा हाफिज साद रिजवी की तस्वीर लगाकर ये सवाल कर रहे थे कि आजकल किधर हैं, यानी कि ये सवाल कर रहे थे कि इसराइल ईरान के मामले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान खामोश क्यों है। हालांकि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज साद रिजवी ने पहले दिन ही ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत की थी, जबकि दूसरी जानब आज एक बार फिर इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से एक ट्वीट किया गया है, मगर इमरान खान साहब को ये तौफीक नहीं हो सकी कि वो ईरान पर इसराइली और अमेरिकन हमले की मजम्मत कर सके। तो तारक मतीन साहब और दीगर यूट्यूबरों से अब मेरा सवाल है कि क्या आप लोग हिम्मत करके इमरान खान साहब और PTI से भी ये सवाल करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि पिछले 7 दिनों में इमरान खान साहब के एक्स अकाउंट से 2 ट्वीट किए गए हैं, मगर इमरान खान साहब ने ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत नहीं की। या आप लोगों के सारे सवाल सिर्फ तहरीक लब्बैक के लिए होते हैं और जब इमरान खान और PTI की बारी आती है तो आप लोगों के मुंह को ताले लग जाते हैं।